फंस गए थे और 17 दिनों तक लगातार वो जिंदगी और मौत के बीच में फंसे रहे, उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया। और उसी दिन हमारी जब शुरुआत हो रही थी विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन की, उसी दिन वो रेस्क्यू भी हमने सफलतापूर्वक संपन्न किया। उसी दिन हमारे 41 मजदूर भाई सुरक्षित उस टनल से बाहर निकले थे। तो इसलिए ये इस प्रकार के जो जलवायु परिवर्तन के विषय हैं, अन्य जो विषय हैं, आपदा प्रबंधन का विषय है, अन्य जो चुनौतियां हैं हमारे सामने, उन सभी का इन सम्मेलनों में विश्व भर के हमारे वैज्ञानिक, विश्व भर के ऐसे लोग जिनके पास एक बड़ा अनुभव है, बहुत सारी उनके पास विशिष्टताएं हैं, अलग अलग क्षेत्रों का उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, भौगोलिक पर अनुभव प्राप्त किया है, आपदा प्रबंधन का किया है, जलवायु परिवर्तन का किया है। तो उन सभी को हम आमंत्रित करते हैं और बड़ा मंथन होता है। इस बार भी हमारा ये 28 से 30 तारीख तक देहरादून में कंडक्ट होने वाला है। तो इसमें से निश्चित रूप से वो सब चीजें निकलेंगी जिसमें सृष्टि ने अभी मेरे से जानना चाहा है। धन्यवाद। और जो आयोजन हो रहा है इसमें बच्चे भी इसमें प्रतिभाग करेंगे। इस बार जो 13 टीम हैं अलग अलग, ये भी अलग अलग जनपदों से आएंगी। तो ये विश्व के लिए भी एक बड़ा, उनके लिए भी अपने आप में चमत्कार होगा कि बच्चे क्लाइमेट चेंज के बारे में, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो समय है हमारे बीच वह बहुत अल्प है, क्योंकि आपकी व्यस्तताएं हैं। आप हमारे बीच फिर भी उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं बाल वैज्ञानिक आयोजन समिति की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। महोदय, इस कार्यक्रम में हमारे 6 जनपदों से 238 प्रतिभागी नवाचारी वैज्ञानिक प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें से 90 बालक और 148 बालिकाएं हैं। तो ये हम सबके लिए गौरव की बात है। मैं मंचासीन सम्मानित अतिथियों से क्षमा चाहूंगा कि समय के अभाव में ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं सीमांत सम्मान समारोह के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। सर्वप्रथम हमारे बीच हमारे गौरव पद्मश्री कल्याण सिंह रावत, मैती संस्था के संस्थापक, कृपया आप मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध कि आपका सम्मान एक स्मृति चिन्ह के साथ करने का कष्ट करेंगे। पद्मश्री कल्याण सिंह रावत। श्री इंद्र सिंह नेगी कह रहे हैं, श्री इंद्र सिंह रावत जी। मैं आमंत्रित करूंगा सीमांत सेवा फाउंडेशन से श्री डॉक्टर पाटनी जी। सीमांत सेवा फाउंडेशन। इसी क्रम में यहां से प्रशस्ति पत्र इस विशेष आयोजन के लिए प्रदान किए जाएंगे। माननीय महोदय के हाथों सर्वप्रथम प्रधानाचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय बनसु जाखदार, आपके उल्लेखनीय सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री के हाथों आपको प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाना है। श्री तिलक सिंह, प्रधानाचार्य जीएनवी बनसु जाखदार। इंद्र सिंह नेगी जी जो उद्यमी हैं, उनकी टीम के अगर यहाँ पर सदस्य हैं, रावत जी और कुछ लोग जो लगातार सीमांत में कार्य कर रहे हैं, अगर वो हैं तो कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी से इसको ग्रहण करें, सम्मान को। अगर हैं तो चलो। श्री तिलक सिंह, प्रधानाचार्य जीएनवी बनसु जाखदार। डॉक्टर जगवीर असवाल, वैज्ञानिक युवकोष्ठ, उनके द्वारा सीमांत बाल विज्ञान एवं राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के लिए विशेष सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री के महोदय के कर कमलों से ये प्रशस्ति पत्र यहां से दिया जा रहा है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री मनोज कन्याल, वैज्ञानिक युवकोष्ठ।
आपके द्वारा संपूर्ण प्रदेश के 95 विकास खंडों में स्टेम लैब को स्थापित करने में जो समन्वय स्थापित किया गया, जी सर उनका सम्मान करने का कष्ट करेंगे। श्री विकास नौटियाल, वैज्ञानिक यू कोस्ट, आपके द्वारा 13 जिलों में लैब ऑन व्हील्स प्रोग्राम का कोऑर्डिनेशन किया गया। इसे तो ये प्रशस्ति पत्र आपको माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से सम्मानित किया जा रहा है। लोका समस्ता सुखिना भवंतो की महान भावना के साथ मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं आशीर्वाद संभाषण के लिए उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी। कृपया आपका आशीर्वचन हमारे लिए बहुत उल्लेखनीय है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चतुर्थ सीमांत पर्वतीय बाल विज्ञान महोत्सव के अवसर पर मंच पर आसीन केदारनाथ विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय आशा नौटियाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री भारत भूषण भट्ट जी, कुलपति उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय प्रोफेसर नवीन चंद लोहनी जी, महानिदेशक यूकॉस्ट प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी, अध्यक्ष जिला पंचायत रुद्रप्रयाग श्रीमती पूनम कठैत जी, उपाध्यक्ष सीमांत क्षेत्र परिषद श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी, उपाध्यक्ष महिला आयोग सुश्री ऐश्वर्या रावत जी, तिलक सिंह जी, प्रधानाचार्य पद्मश्री कल्याण सिंह रावत जी, यहाँ के जिलाधिकारी श्री प्रतीक जैन जी, एसपी अक्षय कोंडे जी, मुख्य विकास अधिकारी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी जिला पंचायत के सदस्यगण, हमारे अमित मैखंडी और कांडपाल जी और सभी हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारी त्रिमूर्ति उनियाल जी और महावीर जी, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, मातृशक्ति और विभिन्न विभिन्न जनपदों से आए हुए हमारे सभी नवोदित उदयमान वैज्ञानिक, क्योंकि ये विज्ञान कार्यशाला में भाग ले रहे हैं, इसलिए इनको अगर इस नाम से भी संबोधित किया जाए तो मुझे लगता है कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे सभी शिक्षकगण, शिक्षक संघ के पदाधिकारीगण, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो इस चतुर्थ सीमांत पर्वतीय बाल विज्ञान महोत्सव में पधारे वैज्ञानिकों का, शिक्षाविदों का, गणमान्य अतिथियों का एवं राज्य के बाल एवं युवा वैज्ञानिकों का बाबा केदार की इस पवित्र भूमि पर मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे हमारे सभी बाल एवं युवा वैज्ञानिकों के बीच उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। साथियों, आज के इस अवसर पर मैं भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर उनको श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, अनेक हमारे सामने देश के लिए काम किए, अग्नि की मिसाइल से लेकर विजन 2020 से लेकर अनेक पुस्तकें। और मुझे लगता है कि हमारे इन बाल वैज्ञानिकों को अवश्य आपके माध्यम से ये पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
क्योंकि प्रोफेसर कलाम का जीवन विज्ञान, संस्कार और संकल्प को समर्पित अद्भुत संगम था और उन्होंने दिखाया कि किसी भी व्यक्ति का जन्म भले ही सामान्य परिस्थितियों में हो, लेकिन अगर उसके जीवन का कोई मिशन है, कोई संकल्प है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो वो आसमान को छू सकता है, साधारण से असाधारण की यात्रा कर सकता है। ये हम प्रोफेसर कलाम के जीवन को अगर नजदीक से देखें तो इसमें वो सब कुछ दिखाई देगा। रामेश्वरम के एक छोटे से स्थान पर एक मछुआरे के घर में पैदा होने वाला एक बालक, जो जीवन के अनेक कठिनाइयों को और चुनौतियों का सामना करते हुए वो राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय करता है, देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक बनते हैं। भारत का परमाणु का पोखरण का परीक्षण होता है, उसमें सबसे बड़ा योगदान देने वाले वैज्ञानिक कोई तो वो हमारे प्रोफेसर कलाम थे। ऐसे कलाम जिन्होंने जीवन की सभी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनको स्कूल में बैठने के लिए एक बोरी का कट्टा भी नहीं मिलता था। टाट पर बैठकर, आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे हमारे क्लासरूम बन गए हैं, लेकिन उस समय में बहुत सारी परेशानियां थी। लेकिन उन परेशानियों के बावजूद भी उन्होंने जीवन में रुकना स्वीकार नहीं किया, यात्रा में थकना स्वीकार नहीं किया, अनवरत रूप से चलते रहे, बढ़ते रहे और जीवन की सर्वोच्च ऊंचाइयों को उन्होंने छूने का काम किया। और उनके भारत के सर्वोच्च पद तक की जीवन यात्रा इस बात का प्रतीक है कि जब सपने सच्चे होते हैं तो कठिनाइयां रास्ते नहीं रोक सकते। मंजिल उनको प्राप्त होती है, रास्ता उनको मिल जाता है, उनका लक्ष्य सिद्ध हो जाता है। कलाम साहब हमेशा कहा करते थे, सपने वो नहीं होते जो सोने पर देखे जाते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं, हमेशा जागने के लिए प्रेरित करते हैं, वही सपने होते हैं। और आज का ये बाल विज्ञान महोत्सव उसी स्वप्न को आगे बढ़ाने का प्रयास है। इसलिए ये केवल एक कार्यक्रम नहीं है। आप लोगों को अच्छा जरूर लगा होगा, यहाँ पर अपने अपने दूर से आए हैं, उत्तरकाशी से आए हैं, बागेश्वर से आए हैं, पिथौरागढ़ से, चंपावत से, चमोली से, इन सभी जनपदों से आप सब लोग रुद्रप्रयाग पहुंचे हैं। इससे पहले भी हमारे 3 महोत्सव ऐसे हो चुके हैं, वो भी अलग अलग स्थानों पर आयोजित हुए थे। आपके लिए और आपसे पहले जिन्होंने इस विज्ञान महोत्सव में प्रतिभाग किया होगा, सच में उनके लिए जीवन का एक ये नया अनुभव भी होगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूं कि ये बाल विज्ञान महोत्सव आपके सपनों को आगे बढ़ाने का प्रयास है। और जो प्रोफेसर कलाम की सोच है, जो वो हमको एक सोच देकर गए, इसलिए केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि हमारे सीमांत क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनकी प्रतिभा, जिज्ञासा और नवाचार से उनको परिचित कराने का एक उत्सव है। जो एक उत्सव हमारा दीपावली आने वाला है, अभी कुछ ही दिनों के बाद 4-5 दिनों के अंदर दीपावली का हमारा महाउत्सव होने वाला है। उससे पहले भी ये हमारे इस सीमांत क्षेत्र के जो भविष्य के हमारे कर्णधार है उनके लिए एक बड़ा उत्सव यूकोस्ट के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है। मैं यूकोस्ट की टीम का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, हमारे सीमांत क्षेत्र उत्तराखंड के प्रवेश द्वार होने के साथ साथ देवभूमि की आत्मा के प्रहरी भी हैं। आप सबको पता होगा, अभी 22 अक्टूबर 2022 उसी दिन हमारी जब शुरुआत फिर भगवान बद्री विशाल के दर्शन करे,
और उसके बाद सीमांत गांव, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, उस गांव में वहां के लोगों के बीच में संवाद का कार्यक्रम उन्होंने स्थापित किया था। और उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये उद्घोष किया गया कि अब माणा गांव जैसे जो हमारे सीमांत के गांव हैं, वो गांव अब भारत के, जिनको अंतिम गांव कहा जाता था, वो भारत के अब अंतिम गांव नहीं होंगे, वो भारत के पहले गांव होंगे। और पहले गांव के रूप में उनके सभी प्रकार के विकास से संबंधित, योजनाओं से संबंधित, नीतियों से संबंधित सभी प्रकार की चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। ये वे भूमिखंड हैं जहां से हिमालय की श्वेत चोटियां आकाश से संवाद करती है। क्या आप कहते हैं महान हिमालय? देखिए, आप लोगों को महान हिमालय दिख रहा है यहां से। हम उस तलहटी पर हैं, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, जहां बर्फीली हवाएं जीवन की कठोरता और शीतलता का संदेश देती हैं। हमारे ये क्षेत्र न केवल भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और रणनीतिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। यहीं से गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां अपना जीवन प्रवाह प्रारंभ करती हैं। और यहीं के हमारे वीर जवान सीमाओं की रक्षा में अपने साहस, समर्पण और पराक्रम से देश की आन बान और शान को अक्षुण्ण रखने का काम करते हैं। देश की सीमाओं के प्रहरी बनकर सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप किसी की परवाह न करते हुए भारत माता को सुरक्षित रखते हैं। और हम सबको चैन की नींद सोने के लिए निश्चित रूप से वो अपनी नींद खराब करते हैं या अपनी नींद को समर्पित करते हैं। यहाँ की मिट्टी में देशभक्ति की सुगंध है। यहाँ के प्रत्येक पत्थर में हिमालय की दृढ़ता, मां भारती के प्रति एक अटूट निष्ठा बसती है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि आने वाले नए भारत में गति और दिशा पेट दबा रोग दबा सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। पेट दबा और रोग दबा एक ही जगह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के चलते ड्रैगन फ्रूट उत्पादन में अग्रणी बनेगा उत्तराखंड। ड्रैगन फ्रूट यानी कमलम फल की बाजार में अच्छी डिमांड और आकर्षक कीमत को देखते हुए राज्य सरकार किसानों को ड्रैगन फ्रूट उत्पादन के लिए प्रेरित कर रही है। इसके लिए राज्य में पहली बार ड्रैगन फ्रूट नीति लाई गई है। इस आकर्षक नीति का उद्देश्य उत्तराखंड में बाजार की मांग के अनुसार फसलों के चयन पर जोर देने के साथ साथ ड्रैगन फ्रूट उत्पादन का दायरा बढ़ाना है। ड्रैगन फ्रूट नीति के आने से राज्य के काश्तकार उत्साह से लबरेज हैं। मैं उत्तराखंड में ड्रैगन फ्रूट की खेती करता हूं। उत्तराखंड सरकार ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए जो नीति लाई है, उससे जो नए किसान इसमें जुड़ना चाहते थे